हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की देखिए मंथली सीरीज़ फिर से आप सभी के लिए स्टार्ट होने जा रही है। जनवरी के बाद से देखिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये करंट अफेयर की मंथली सीरीज़ आपके लिए फिर से स्टार्ट हो गई है। आज के इस वीडियो में देखिए हम जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि देखिए हमारा जो छूटा हुआ पोर्शन है वो हम कैसे कवर करेंगे। तो देखिए जनवरी का करंट अफेयर डला हुआ था, फरवरी से लेकर जून तक के देखिए करंट अफेयर जो है वो मैं आपके लिए एक सिंगल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम फरवरी से जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। जुलाई से देखिए इस सीरीज़ को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? गुजरात। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। गुजरात जो है देखिए राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व जो है वो करने जा रहा है। इंडोर और आउटडोर दोनों प्रतियोगिता देखिए आयोजित की जाएगी। पूरे देश के एथलीटों को एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, कबड्डी और बहुत सारे गेम जो है देखिए यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। इस साल गुजरात के अलावा देखिए गोवा भी इस सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। फाइनली गुजरात में देखिए ये 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसने फेमिना मिस इंडिया, जिसे देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने देखिए इस खिताब को अपने नाम किया है। सिनी शेट्टी जो है 21 साल की है। सिनी शेट्टी का जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन देखिए वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। ये मिस वर्ल्ड 2022 में देखिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फर्स्ट मिस इंडिया की बात करते हैं तो 1947 में देखिए विक्टोरिया अब्राहिम को दिया गया था, जिन्हें प्रमिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखिए इससे जस्ट पहले की बात करें तो फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2020 का खिताब देखिए किसने जीता था? मानसा वाराणसी ने जीता था, जिन्होंने देखिए मिस वर्ल्ड 2021 में पार्टिसिपेट किया था। पर देखिए ये टाइटल वो नहीं जीत पाई थी। मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल किसने जीता था फ्रेंड्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड की देखिए कैरोलिना बिलावस्का ने, ध्यान रखिएगा, पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने इस किताब को अपने नाम किया था, मिस वर्ल्ड 2021। क्लियर? करंट में बात करें, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने जीता है। किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को देखिए नियुक्त किया गया है। गेल भारत की देखिए सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास देखिए लगभग 14,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है। गेल कंपनी का देखिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क जो है वो 21 राज्यों में देखिए फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखिए इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा वरोआ माइट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा था फ्रेंड्स ये। तो ये क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, पैरासाइट है। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए वरोआ माइट जो है ये एक तिल के आकार का परजीवी है। परजीवी आप समझते हैं, देखिए आसान शब्दों में समझिए, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए और उनके आवास के लिए, उन्हें ही क्या बोला जाता है? परजीवी कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में देखिए इस परजीवी का संक्रमण जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी से फैला है। ये परजीवी जो है ऑस्ट्रेलिया में देखिए लाखों मधुमक्खियों को प्रभावित कर रहा है। ये परजीवी क्या करता है? मधुमक्खी से चिपकने के बाद दूसरी मधुमक्खी तक पहुंच जाता है और मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में भी देखिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे छत्ते में माइट की संख्या बढ़ती जाती है, हालात और बिगड़ते जाते हैं। परजीवी के कारण देखिए मधुमक्खियां जो है वो अपंग होने लगती हैं, उनके उड़ने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में लाखों मधुमक्खियों को मारने की घटना सामने आई है। ये परजीवी देखिए बहुत ही खतरनाक है। ये क्या करता है? मधुमक्खी के पास चिपक जाता है, जैसा कि आप देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, और धीरे धीरे देखिए वहाँ से फैलता जाता है। जहाँ पर परजीवी का संक्रमण पहुँच गया है वो आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया में लाखों मधुमक्खियों को मारने की घटना सामने आई है। इसीलिए वेरोआ माइट जो है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। क्या है? ये एक पैरासाइट है, मतलब एक परजीवी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चर्चा में रहा वेरोआ माइट जो है वो क्या है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी आंसर यहाँ पर सही होगा, परजीवी, पैरासाइट है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार स्टूडेंट के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे नामित किया गया है? देखिए इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर रहा है लंदन। यूके का शहर देखिए लंदन जो है वो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। स्टूडेंट के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में देखिए जाना जाता है लंदन। क्लियर? अगर देखिए भारत के मुंबई शहर की बात करें हम, तो उसे देखिए क्या रैंक दी गई है, 103 रैंक दी गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 11 जुलाई को देखिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। पहली बार देखिए कब मनाया गया था? ये 1990 में देखिए पहली बार ये दिवस जो है वो मनाया गया था। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश जो है वो एक बार फिर से पहले स्थान पर देखिए रहा है। यहाँ पर ए आंसर। रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 7 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें देखिए हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों ने अपना नाम दर्ज कराया था, जिसमें देखिए आंध्र प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। इससे पिछली जो रैंकिंग जारी की गई थी सितंबर 2020 में, उसमें भी देखिए आंध्र प्रदेश जो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देखिए पहले स्थान पर ही रहा था। तो यहाँ पर ए आंसर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा। हाल ही में फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के देखिए 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस के। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू करी है? किसने करी है? देखिए हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को देखिए शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? बसों में महिलाओं के टिकट की कीमतों को 50% की देखिए छूट देना। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा देखिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? देखिए औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और वर्तमान में देखिए महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। पिछले कई दिनों में देखिए महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली और फाइनली महाराष्ट्र के देखिए वर्तमान सीएम की बात करें तो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। संभाजी देखिए मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर देखिए औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? संभाजी नगर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? देखिए हर्मिट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ये क्या है? एक प्रकार का देखिए स्पाईवेयर है। पेगासस आपने देखिए नाम सुना होगा, हमने पहले भी डिस्कस करा था। पेगासस की तरह देखिए एक ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद फ़ोन के ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा देखिए ये अनऑथराइज्ड कॉल भी देखिए करने लगता है। इसके अलावा दूसरी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सकता है। तो हर्मिट क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का स्पाईवेयर है। हाल ही के दिनों में देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वह थे? देखिए अरबपति कारोबारी और शापूरजी पालोनजी समूह के प्रमुख पालोनजी मिस्त्री का देखिए 93 वर्ष की उम्र में देखिए हाल ही में निधन हो गया। करंट में देखिए अगर हम बात करें, शापूरजी पालोनजी ग्रुप जो है वो अभी देखिए 50+ कंट्रीज़ में अपनी सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है वो दे रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, काफ़ी जाने माने शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया। कौन थे वो? देखिए बड़े कारोबारी थे, उद्योगपति। जून से अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारत की तरफ से किस आईएनएस ने भाग लिया है? किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है? तो फ्रेंड्स देखिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक जो है वो शुरू किया है। इसमें देखिए 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से देखिए आईएनएस सतपुड़ा ने देखिए इसमें भाग लिया था। किसने? आईएनएस सतपुड़ा ने। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर हम आईएनएस सतपुड़ा की बात करते हैं, आईएनएस सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो 6000+ टन वजनी ये युद्धपोत जो है ये समुद्र में अदृश्य रहता है।
इस युद्धपोत की देखिए खास बात यही है कि ये खुद शिकार होने से पहले सामने वाले को देखिए घायल कर देता है। तो INS सतपुड़ा के जरिए देखिए भारतीय नौसेना ने इस महाअभ्यास में अपना जोरदार सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब आपको ध्यान रखना है। किसने जीता है? देखिए पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से ये बिलोंग करते हैं, विक्टर एक्सेल्सन। महिला एकल की खिताब की बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रेचानोक इंथानॉन जो कि देखिए थाईलैंड की एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष एकल की बात हो रही है तो विक्टर एक्सेल्सन ने। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए चारों ग्रैंड स्लैम आप सभी को पता ही है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन और विंबलडन। ठीक है, साल भर में चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। तो हर एक ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अक्सर आप इनका नाम सुनते रहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंच ओपन में ये 85 मैच जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन में 82, US ओपन में 81 और हाल ही में देखिए अभी विंबलडन जो कंप्लीट हुआ उसमें ये 80 मैच जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, तो ए आंसर नोवाक जोकोविच। जुलाई 2022 में किस राज्य में खार्ची महोत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए खार्ची महोत्सव जो है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। खर्चा पूजा या खार्ची पूजा के नाम से इसे जाना जाता है। त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना जो है वो की जाती हैं, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता के रूप में माना जाता है। पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्त और साधु भी देखिए इसमें भाग लेने आते हैं। तो त्रिपुरा का देखिए ध्यान रखिएगा महोत्सव खार्ची महोत्सव। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में ये उत्सव जो है जुलाई महीने में मनाया गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? देखिए हाल ही में अभी ये दुखद घटना देखने को मिली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देखिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान देखिए गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। शिंजो आबे पर यह जानलेवा हमला जो है जापान के नारा शहर में हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद भी देखिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। साल 2021 में देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिंजो आबे को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्हें देखिए पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 2021 में दिया गया था। ठीक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे? जापान के। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? किसने करा है फ्रेंड्स? देखिए भारत की पल्लवी सिंह ने। कानपुर की देखिए मिसेज पल्लवी सिंह ने 110 देशों के बीच अपने देश का नाम रोशन करते हुए मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस कॉन्टेस्ट में देखिए भारत से पल्लवी सिंह एकमात्र प्रतियोगी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पल्लवी सिंह ने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो देखिए हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट देखिए कंप्लीट हुए हैं। इसमें पुरुष एकल और महिला एकल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। महिला एकल का खिताब देखिए किसने जीता है? कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्होंने देखिए तीसरी वरीयता प्राप्त ओंस जबूर को हराकर विंबलडन महिला एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर देखिए पुरुष एकल की बात करते हैं तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसने विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। हाल ही में खबरों में रहा सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए हाल ही में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में देखिए स्थित है। 1994 में इसे लाल पांडा के लिए एक प्रमुख जंगली आवास घोषित जो है वो किया गया था। किसे? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान को। पांडा की देखिए वर्तमान में 2 प्रजातियां जो है दुनिया भर में पाई जाती हैं। एक है विशालकाय पांडा और एक है लाल पांडा। तो फ्रेंड्स सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए हाल ही में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। इसीलिए ये देखिए नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है।
सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? कौशिक राजशेखर ने। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा देखिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। उनको ये पुरस्कार जो है बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण में बहुत अच्छे योगदान के लिए दिया गया है, कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 87वां स्थान देखिए भारत को दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की माने तो पावरफुल पासपोर्ट वाले 199 देशों में भारत के पासपोर्ट को 87वें नंबर की रैंकिंग जो है वो दी गई है। भारत के पासपोर्ट पर यात्री बिना वीज़ा के केवल 60 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। 2021 में देखिए बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 90 रैंक थी भारत की। थोड़ी सी रैंकिंग भारत की सुधरी है। 2022 में ये 87वें नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर देखिए कौन है? जापान है। जापानी पासपोर्ट जो है 193 देशों में 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश जो है उन्हें प्रदान किया जाता है। चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? देखिए ये जापान में स्थित है। हाल ही के दिनों देखिए चर्चा में क्यों रहा? जापान के देखिए पश्चिम में स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है उसमें देखिए विस्फोट देखने को मिला था। सकुराजिमा ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक हैं। इसकी राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोटक क्षमता के कारण इसे बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी जो है वो माना जाता है। ये जो है एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक का देखिए लाइव प्लेटफॉर्म जो रूट है, रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने 15 अगस्त से एसएससी का टारगेट बैच जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें देखिए एसएससी की सभी एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। आने वाले टाइम में देखिए एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें। इसमें हम डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। क्रेजी जीके ट्रिक की देखिए सभी फैकल्टीज़ जो है वो मिलकर इस कोर्स पे काम कर रही है। तो जल्दी से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको एसएससी का टारगेट बैच जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को देखिए केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमारन ने देखिए मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है अपने नाम किया है। केपी कुमारन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? रानिल विक्रमसिंघे। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गोटाबाया राजपक्षे के देखिए देश छोड़कर चले जाने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया था। वह संविधान के अनुसार देखिए संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में श्रीलंका के देखिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में देखिए श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दिनेश गुणवर्धन ने। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है फ्रेंड्स? नारायण कुमार को। जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सनमार्क ग्रुप के देखिए वाइस चेयरमैन जो हैं नारायण कुमार, उनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह जापान का फ्रेंड्स दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसे दिया गया है? नारायणन कुमार को। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखिए कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा, भारत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। कुल 7 पदकों के साथ भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है। 7 पदक में देखिए 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर भारत पहले स्थान पर रहा है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा।
प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? कब किया जाता है फ्रेंड्स? 12 जुलाई को देखिए हर साल विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की देखिए समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है। इस दिन को देखिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार जो है वो ग्रहण किया है? किसने करा है? देखिए सिंगापुर के टी राजा कुमार ने। सिंगापुर के टी राजा कुमार, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। उन्होंने देखिए मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का देखिए अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। अगले 2 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। टी राजा कुमार की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ देखिए वो काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें FATF की कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या काम करती है, क्या होती है ये, तो ये एक प्रकार की देखिए अंतर सरकारी संस्था है। इसका काम जो है वो आतंकवाद को धन मुहैया कराने वाले के विरुद्ध नीतियां बनाना भी है। ओके, तो FATF के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? टी राजा कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? कौन बने हैं फ्रेंड्स? यार लैपिड। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। यार लैपिड जो है वो एक इजरायली राजनीतिज्ञ और एक पूर्व पत्रकार हैं जिन्हें हाल ही में देखिए इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने देखिए 2021 से 2022 तक इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है कौन सा है दोस्तों? देखिए सबसे रहने योग्य शहर जो है वो किसे दिया गया है? वियना को। वियना जो है ये देखिए ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। भारत के शहरों ने देखिए दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। भारत की 5 सिटी की बात करें तो दिल्ली को 140वीं रैंक दी गई, मुंबई को 141वीं, चेन्नई को 142वीं रैंक दी गई, अहमदाबाद को 143वीं रैंक और बेंगलोर को दी गई है 146 रैंक। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो कौन सा है? वियना है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया का शहर वियना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो घोषित किया है। 1 सितंबर 2022 से देखिए वो अपना पद जो है वो ग्रहण करेंगे। वह विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ए आंसर यहाँ पर सही होगा, इंदरमित गिल। हाल ही में इनमें से किस देश ने भारत के साथ अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है? किसके साथ किया है भारत ने? देखिए जापान के साथ किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों नौसेनाओं के बीच देखिए आपसी समझ को बढ़ाना। MPX साझेदारी अभ्यास का देखिए ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो जापान के साथ किया है भारत ने। सी आंसर। जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? ला गणेशन को देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त भार हाल ही में सौंपा गया है। इनसे पहले देखिए जगदीप धनखड़ जो थे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। उन्हें देखिए NDA ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जिसके फलस्वरूप देखिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन, उनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया है। तो ला गणेशन जो है वो मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के देखिए गवर्नर के रूप में उन्हें अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया है। जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो देश के देखिए वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे। हाल ही में वो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की देखिए अगुवाई वाली UPA की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया है। 10 अगस्त को देखिए धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और भारत के देखिए 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे जगदीप धनखड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए बी आंसर सही होगा, ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? अभी हमने डिस्कस करा, जगदीप धनखड़, बी आंसर।
21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो कौन चुने गए फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो हैं भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। वह देखिए प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है वो ओडिशा के देखिए मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। संथाल जनजाति जो है देखिए गोंड और भीलों के बाद देखिए भारत की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जनजाति वाले वीडियो में भी हमने देखा था। संथाल जनजाति जो है वो देखिए कहाँ पर देखने को मिलती है? ज़्यादातर आबादी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन देखिए क्षेत्रों में संथाल जनजाति जो है भारत में देखने को मिलती हैं। क्लियर? द्रौपदी मुर्मू देखिए 2015 से 2021 तक झारखंड के देखिए 9वें राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। देश के देखिए 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड के देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पुस्तक का देखिए विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आराधना जौहरी। आराधना जौहरी ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में 800 से अधिक मंदिरों का उल्लेख जो है वो किया गया है। इस पुस्तक में मंदिरों को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के साथ उनकी देखिए स्थापत्य शैली, पौराणिक महत्व पर देखिए ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड देखिए पुस्तक के लेखक कौन है? आराधना जौहरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए जुलाई मंथ में कंप्लीट हुई सिंगापुर ओपन 2022 टूर्नामेंट। इसमें देखिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। उन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन जो हैं चीन की वांगजी यी, उनको हराकर देखिए सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगर हम देखिए सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल की बात करें तो मेन सिंगल का टाइटल जो है देखिए किसने जीता है? इंडोनेशिया के देखिए प्लेयर हैं एंथोनी गिंटिंग। एंथोनी गिंटिंग ने देखिए मेन सिंगल का देखिए खिताब जीता है। क्लियर? ये दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता है। भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने किए हैं? देखिए नामीबिया ने। भारत और नामीबिया ने इस समझौते पर देखिए हस्ताक्षर किए हैं। भारत में चीते को देखिए विलुप्त हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं भारत में चीते को विलुप्त हुए। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इस समझौते के बाद भारत के जंगलों में देखिए फिर चीता जो है वो देखने को मिलेगा। इस समझौते के तहत अगले महीने नामीबिया से 8 चीते जो है वो भारत लाए जाएंगे। ये चीते जो है मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देखिए पहुंचाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 74 साल बाद देखिए चीते जो हैं वो देश में वापसी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, हाल ही में समझौता किया गया भारत और नामीबिया के बीच। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? देखिए भारत में वर्तमान में जो रामसर स्थल की संख्या है वो कितनी है? 49 है। अभी हाल ही में 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है और नामित किए गए हैं, तो कुल कितनी हो गई हैं अब? 49 + 5 मतलब 54। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जो नामित किए हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें से 3 जो है वो तमिलनाडु में हैं। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव, ये 3 आर्द्रभूमि स्थल जो हैं ये तमिलनाडु के हैं। मिजोरम का देखिए एक आर्द्रभूमि स्थल पाला आर्द्रभूमि, इसे देखिए नामित किया गया है। और एक है मध्य प्रदेश का आर्द्रभूमि स्थल साक्य सागर। कुल मिलाकर ये 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है वो नामित किए गए हैं। तो भारत में देखिए वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 54 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। क्यों रही?
क्योंकि 19 साल से देखिए भारत को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई भी मेडल नहीं मिला था। बट 2022 की जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भारत को देखिए पदक जो है वो मिला है। हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का। तो कहाँ पर किया गया था, अमेरिका के देखिए ओरेगोन में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच में ये चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो देखिए इस चैंपियनशिप में भारत को एकमात्र पदक मिला है। वो कौन सा मिला है? सिल्वर मेडल मिला है, रजत पदक मिला है। किसने दिलाया है? देखिए नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया है। किसमें? जेवलिन थ्रो में। क्लियर। आप सभी को पता ही है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो बिल्कुल उसी लेवल की, या फिर आप समझ सकते हैं कि उससे भी टफ लेवल की देखिए चैंपियनशिप है। इसमें देखिए भारत को उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। 19 साल बाद देखिए भारत को कोई मेडल 19 साल बाद जाकर देखिए भारत को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल मिला है। इससे पहले देखिए भारत को अंजू बेबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में देखिए ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा ने दूसरा मेडल दिलाया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्लियर हुआ। पहले पुरुष हैं वो, और भारतीय कौन से हैं? दूसरे हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। भारत जो है देखिए पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? 33वें स्थान पर आए। अमेरिका जो है वो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का पदक तालिका में स्थान रहा है। क्या रहा है भारत का स्थान? 33 रहा है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट रहा है। उसने कुल मिलाकर 33 मेडल जीते हैं। हाल ही में प्रकाशित द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं। हाल ही में देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया। हिमाचल के देखिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? देखिए सेवानिवृत्त जनरल जे सिंह के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस किताब में जनरल जे सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद पर अपने अनुभवों को साझा किया है। किसने लिखी है? जे सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? देखिए इनका लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो देखिए 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। इस स्वर्ण पदक के साथ देखिए शॉटपुट में भी उन्होंने कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ए आंसर। बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रही है, ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखिए कहाँ पर किया है? झारखंड में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देश में मौजूद जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? देवघर में स्थित है। देवघर में देखिए मौजूद इस ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। दुनिया भर से देखिए जो हिंदू हैं वो यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन और उनको जल चढ़ाने के लिए आते हैं। खास तौर पर सावन में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलती है। देवघर में 657 एकड़ भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए हाल ही में इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? देखिए डेरेचो जो है ये एक प्रकार का तूफान है जो कि अमेरिका में देखने को मिला। हाल ही में देखिए अमेरिका के कई सारे राज्य जो हैं वो डेरेचो नामक इस तूफान प्रणाली से प्रभावित हुए हैं। इस तूफान के चलते कई जगहों पर देखिए आसमान में हरियाली जो है वो देखने को मिली। डेरेचो को लंबे समय तक चलने वाली देखिए सीधी रेखा वाली आंधी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तूफान की देखिए एक खास बात ये थी कि इसके कारण आसमान जो है वो पूरा हरा दिखाई दे रहा था। इसी वजह से देखिए ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। डेरेचो तूफान जो है ये अमेरिका में कई राज्यों में देखने को मिला हाल ही में। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा, तूफान है।
सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का देखिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में आशीष कुमार चौहान को सेबी ने देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चौहान जो है वर्तमान में देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। उनका कार्यकाल जो है 2022 नवंबर में देखिए समाप्त होगा। आशीष कुमार जो है एनएससी के संस्थापकों में से एक हैं और उन्होंने 1992 से लेकर 2000 तक एनएससी में काम किया हुआ भी है। यहाँ पर देखिए हम एनएससी की बात कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1992 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी एनएससी की। आगे बढ़ने से पहले एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, क्रेजी जीके ट्रिक का ही देखिए दूसरा यूट्यूब चैनल रूट जो है वो स्टार्ट हुआ है, जहां पर हमारी सारी फैकल्टीज़ जो है आपको लाइव स्टडी करवाएगी। लाइव यूट्यूब सेशन में हम देखिए काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक, जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि शेरपा क्या होता है। तो G20 या G8 जैसे जो इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन होते हैं, उनमें देखिए किसी देश का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करने वाले को क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। क्लियर? तो नीति आयोग के देखिए पूर्व सीईओ जो हैं अमिताभ कांत, उन्हें देखिए G20 के लिए भारत का नया शेरपा जो है वो नियुक्त किया है। इससे पहले देखिए कौन थे? पीयूष गोयल थे। क्लियर? भारत जो है देखिए साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। शेरपा शब्द की बात करें कि ये क्यों लिया गया, तो देखिए नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है शेरपा शब्द। शेरपा नेपाल में पर्वतारोहियों के लिए देखिए गाइड का काम करता है। इसी तरह से G20 शिखर सम्मेलन में सभी देशों के जो शेरपा मिलकर सम्मेलन के मुद्दों पर बात करते हैं। सम्मेलन में हर देश से एक शेरपा जो है वो शामिल हो सकता है। तो क्लियर हुआ? तो G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें 2022 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2022 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ओके, 15 से 16 नवंबर 2022 में देखिए आयोजित किया जाएगा, पर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IFAD का अध्यक्ष देखिए किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अल्वारो लारियो को। लारियो को देखिए 7वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IFAD की बात करते हैं तो देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 दिसंबर 1977 में देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना होता है। क्लियर? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और हाल ही में अभी IFAD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अल्वारो लारियो को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इसको देखिए याद करने की एक ट्रिक हम देख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर वर्ड आ रहा है, तो हल वर्ड जो है, हल वर्ड, ये कहीं ना कहीं हमको एग्रीकल्चर से कनेक्ट करता है। और अल्वारो के देखिए स्टार्टिंग में हल ऐसा साउंड आता है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाल ही में देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले राष्ट्रपति की याद में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस में की गई है? लोक प्रशासन में। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी करी है? ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जो है वो जारी करी है, किसने करी है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। देखिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके डिटेल में समझ सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कैसे काम करता है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था और पूरी कंप्लीट डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। हाल ही में भी देखिए इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली तस्वीर जो है वो जारी की थी। नासा प्रमुखों ने देखिए इस तस्वीर को एनालिसिस किया और बताया कि इस तस्वीर में जो रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं वो कम से कम 13 अरब साल पहले की हैं। देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 30 साल पुराने हबल टेलीस्कोप की जगह ली है और पुराने टेलीस्कोप से ये लगभग देखिए 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। कंटिन्यूसली देखिए ये अंतरिक्ष की इमेजेस जो है वो हम तक पहुंचा रहा है। इसे देखिए कब लॉन्च किया गया था?
25 दिसंबर 2021 को देखिए इसे प्रक्षेपित किया गया था और नेक्स्ट 5 से 10 साल तक देखिए ये काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखिए ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जो है वो जारी की गई। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो की है। इसके साथ गुजरात देश जो है वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए गुजरात में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इस पॉलिसी को देखिए लॉन्च किया गया है। इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार जो है वो उत्पन्न किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में अभी भारत की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग जो है वो जारी की गई, जिसमें HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादार मल्होत्रा जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला हैं। 2021 में देखिए उनकी नेटवर्थ में 54% का देखिए इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वर्तमान में किसके पास है? रोशनी नादार मल्होत्रा के पास है। अगर हम बात करें कि भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला कौन है, तो फ्रेंड्स वो कौन है ध्यान रखिएगा, फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की फाउंडर हैं। क्लियर? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना की देखिए डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जो है वो किया है। कहाँ पर किया है? राजस्थान, जोधपुर में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए एक सक्षम सुरक्षा वातावरण निर्मित करने का लक्ष्य जो है इस मंथन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए कहाँ पर किया गया? भारत के अग्रणीय नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब ने देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र जो है इनोवेशन सेंटर, उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? हाल ही में देखिए अभी अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो कंप्लीट हुई। कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये बहरीन में। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 22 मेडल। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है? तो 13 अगस्त को देखिए भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो है महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में शुरू होने जा रही है। देखिए डिजिटल लोक अदालत से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने की सुविधा जो है वो मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा देखिए स्टेप है ये। कहाँ पर देखिए शुरू की जा रही है? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र और राजस्थान। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था ये, ध्यान रखिएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के कारण चित्रकूट धाम जो है वहाँ पर देखिए टूरिज्म जो है काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सप्रेसवे जो है इटावा डिस्ट्रिक्ट से चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। अगर हम देखिए फ्रेंड्स बात करें वर्तमान में लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है इंडिया का, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कि 340 किलोमीटर लंबा है। क्लियर? अगर हम बात करें वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे, सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है भारत का, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि 14 लेन का है। ये दोनों फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए इस सूचकांक में भारत को 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। भारत को दिया गया है 135वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड पहले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए 68वें फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? सूर्या और अजय देवगन को दिया गया है। सुर्राई पोडू जो कि देखिए एक तमिल फिल्म है, उसके एक्टर सूर्या और अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर ध्यान रखिएगा सूर्या और अजय देवगन। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अपर्णा बालामुरली को दिया गया है। तमिल फिल्म सुर्राई पोड्डू के लिए देखिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करते हैं तो देखिए तमिल फिल्म सुर्राई पोड्डू को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है
देखिए वो किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे देखिए 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, अजय देवगन और सूर्या को। सी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, किसे दिया गया देखिए, अपर्णा बालामुरली को। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में इनमें से किस स्टेट को मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है वो दिया गया है, किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है फ्रेंड्स, रेडबुल के रेसर और डिफेंडिंग फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने देखिए इस खिताब को अपने नाम किया है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में इस भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का देखिए अनावरण किया गया। भारत ने पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाले ड्रोन को तैयार कर लिया है। वरुण ड्रोन जो है एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान जो है या फिर लोगों को बिठाया जा सकता है। इस ड्रोन को रिमोट की सहायता से देखिए संचालित किया जाता है। अगले 3 महीनों में देखिए इसका समुद्री परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण जो है वो कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मानव रहित ड्रोन का नाम क्या है, तो क्या है, वरुण। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारे जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको देखिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।